सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? मैथ खेल है खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हमारा टारगेट है 15/15 नंबर लेकर आने। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनका डर हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। सिर्फ आपसे जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना आना चाहिए। आपकी गारंटी में लेता हूं 12+ क्वेश्चन मैं आपके ठीक करा दूंगा 15 में से। लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला सोल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। मैथ के क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्ट निकलते हैं। जितने पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ की प्रैक्टिस जबरदस्त है, आज की इन 15 क्वेश्चन में उन्हें लगभग 6 से 7 कॉन्सेप्ट नए सीखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके वो समय अपना एग्जाम में बचा सकते हैं। क्लास कंप्लीट देखना, मैथ में आप खिलाड़ी बने हुए महसूस करोगे अपने आप को। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? ए किसी काम को 40 दिन में और बी किसी काम को 50 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन कार्य किया। साथ के साथ लिखते चलेंगे। ए कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। बी कितने दिन में कर रहे हैं? 50 दिन में। एलसीएम लेते हैं। 40-50 का एलसीएम होता है आपका 200। 40 से कितनी बार कटेगा ये? 4×5 20 और 250 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। ए की एफिशिएंसी आई आपकी 5, बी की एफिशिएंसी आई 4। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। 5 और 4 9। एक दिन का काम कितना है दोनों का? 9। कितने दिन काम किया? 5 दिन। 9×5 45 कार्य हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। लेकिन फिर बी छोड़कर चला जाता है। शेष काम ये कितने दिन में करेगा? 200 काम था हमारा, कुल वर्ग 200 में से 45 हो चुका है। कितना बचा आपका? 155 बचा है। किस इफिशिएंसी से होगा ये? ए की इफिशिएंसी 5 है, 5 की इफिशिएंसी से 155 को जब 5 से काटोगे 5 या 15, 5 एकम 5। ए शेष काम कितने दिन में कर लेगा? 31। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 9% से बढ़कर ये 13.5% है, 13.5% है, ये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम ये। चलो, दर कितनी थी पहले? 9%। 9 से बढ़ाकर कितनी हुई? 13.5% हुई। ऐसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट। डिफरेंस देखो कितना है। डिफरेंस है इसमें 9 और 13.5 में 4.5% का डिफरेंस है। 4.5% अमाउंट कितने दे रहा है? 3690। अब इसे कट कर लेंगे। पॉइंट में जिन बच्चों से गुना करनी नहीं आती, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। अब मुझे दिखाई दिया ये 45, 36, 9, 9 से कट जाएगा ये। 9×5 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 0 0। अब 5 से काटो 41 को। 5 अठे 40 बच्चा। एक ये हुआ 10, 5 दूनी 10, 0। एक रेशो का मान आ गया आपका, या 1% का मान आ गया 820। तो 100 का निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे तो आपका 82 की गुना जब 100 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट उसका 82,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे क्वेश्चन को देखो विदाउट एक्स करेंगे, विदाउट इक्वेशन बनाए सोल्व करेंगे। और देखो 2 लाइन में आंसर इसका आएगा आपका। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने तथा सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट लगती है। कितने घंटे 20 मिनट लगती है? 3 घंटे 20 मिनट लगती है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, देखो पैदल लिखेंगे। पैदल तो वो पैदल जा रही है एक साइड से, दूसरी साइड से जा रही है सवारी से। पैदल प्लस सवारी से कितने टाइम लगा है उसे? 3 घंटे 20 मिनट लगी है। नेक्स्ट कंडीशन, यदि वह दोनों ओर से सवारी का प्रयोग करे। अब दोबारा दूसरी बार क्या कर रही है वो? सवारी प्लस सवारी से जा रही है का प्रयोग करे तो 2 घंटे कम समय लगता है। इसका मतलब 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे घट जाएंगे। 1 घंटा 20 मिनट लगेगा अगर वो दोनों साइड से सवारी से जाएगी। अब 2 साइड से सवारी से जा रही है 1 घंटा 20 मिनट, तो एक साइड से सवारी में जाने को 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 20 80 मिनट में आना जाना करिए, बटे 2 कर देंगे, एक साइड का निकल जाएगा। कितना है आपका ये? 40 मिनट लगते हैं उसे एक साइड में सवारी से जाने में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? पैदल और सवारी से कितने लगे थे? 3 घंटे 20 मिनट। अब 3 घंटे 20 मिनट में से आप ये 40 मिनट घटा देना। जब 3 घंटे 20 मिनट में से आप 40 मिनट घटाओगे, 2 घंटे 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट का समय इसे लगेगा। तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय क्या होगा? आधा समय कितना होगा आपका? 2 घंटे 40 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 92 से 16 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर आपका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो डायरेक्ट करेंगे। यदि इक्वेशन बना के मैं आपको कराऊंगा सोल्व, बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो इसे हवा में कैसे उड़ाएंगे, डायरेक्ट सिंपल तरीके से करेंगे। a इंटू बी बराबर कितना दे रहा है आपको? 92 से 16। अब 92 से 16 दे रहा है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 आता है।
क्या आता है, भागफल 16। इस 92 16 को ही 16 से आप डिवाइड कर दीजिए, 16 पंजे 80, ये आ जाएगा आपका 576 आ जाएगा काट के, 576 आया है। अब जो है आपका 576 आया है, इसका क्या करेंगे, भाग तो भागफल 16 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। 576 आया है जो आपका, ये 576 को मैं 576 लिखेगा यहाँ पर, इसे दोबारा 16 से फिर भाग कर दो, 16 से कितनी बार आ जाएगा, 16 32 16 3 48, बचे कितने यहाँ पे 9, 16 6 6, ये आया कितना आपका, अब ये आया आपका 36। चलो अब ये देखना सभी स्टूडेंट, जो आपका ये 9216 था ना, ये 9216 जब हमें इसे डिवाइड किया था, किससे किया था, भाग किया था हमने 16 से, कितना आया था आपका 576। 576 जो ये 576 है ना, ये किसका वर्ग होता है, 24 का, डायरेक्ट वर्ग बनता है इसमें, 24 का वर्ग होता है। अब बस 24 की गुना इस 16 में कर दीजिए, एक संख्या निकल के आ जाएगी। 24 की गुना जब 16 में करोगे 384 आया आपका, माइनस 384 में से क्या घटा दो, कितनी बार कट रहा था वो, 24 घटा देना बस, डायरेक्ट आपका 360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किस किस का एलसीएम लेंगे, 10 5 4 और 2 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या लेंगे जो बड़ी से बड़ी संख्या उसका पढ़ा पड़ेंगे जिससे सारे कटते हो, 10 10 एकम 10, 4 से नहीं कटने का, 10 दूनी 20, 20 देखो सभी संख्या से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, एलसीएम 20 ही आ जाएगा आपका। अब इस 20 से इसे डिवाइड कर दीजिए बस, 3432 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 एकम 20, बचे कितने 4, कितना हुआ यहाँ 1, उतारा 3, 20 सत्ते 140, बचे कितने 3, उतारा कितना 2, 20 एकम 20, बचे कितने 12। अब ये शेष फल पे गेम चलेगा, जो ये 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, 20 में पढ़ा चलने के लिए कितने की जरूरत है, इसमें 8 की, कितने की जरूरत है 8 की, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखो बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, इसे विदाउट फॉर्मूला ही सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाने पर 10% वार्षिक दर से एक वर्ष के अंत में हो रही है कितनी, 20947.50 हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर 4/2/3 है, 4/2/3 वर्षों में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज कितना होगा। बच्चों अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, आर बराबर कितनी थी 10, टी बराबर कितना दे रहा है 1, राशि कितनी 20947.50। अब जो दर होगी, जब अर्धवार्षिक की बात की दर हो जाएगी आपकी कितनी 5, समय कितना हो जाएगा आपका, एक था डबल हो जाएगा 2, और आपकी राशि कितनी रहेगी, ये राशि इतनी रहेगी। अब दर है 5 और समय है 2, तो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव केस लगा देंगे इसमें हम। वो क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे देखना, 5% दर है, 2 साल की बात कर रहे हैं, 120 से कितना हो जाएगा 21, 2 साल की भी 2 बार लिखेंगे, 20 से 21, 20 400, 21 21 441, 441 का मान कितना दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको 2094 7.50, कितना गुना है, जब इसकी गुना करोगे 47.5 गुना आएगा, 400 में गुना कर देना, 47.5 की गुना किस में कर दोगे 400 में, तो आपका 19,000 वो राशि आ जाएगी, कितनी आपकी 19,000, डायरेक्ट निकालना। ये 20 से 21 कैसा हुआ, 100 था, 5 ब्याज हुआ 105 हुआ, मैं 5 से काटा 20 100 को 20, 105 को काटा 21, ऐसा हुआ, राशि कितनी है हमारी 19,000। अब साधारण सिंपल इंटरेस्ट से 3 गुना दर, दर पहले कितनी थी आपकी 10, 10 में 3 गुना करो 30, तो अब दर हो जाएगी, ठीक है जी। और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर समय कितना हो जाएगा, 4/2/3, 4/2/3 है ना, नहीं 2/5 है, 4/2/5, 5 चौक 20 2 22, 22/5 हो जाएगा समय, टी बराबर कितना 22/5, बस निकाल लेंगे, पीआरटी लगा दूं, 19,000 रुपए है हमारे, 19,000 पे दर कितनी है 30, समय कितना है 22/5 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 छंग 30, जब 190 गुना 6 गुना 22 करोगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा 25,080 आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो छात्र ए बी, ये देखो कैसे को सोल्व करते हैं हम, दो छात्र ए बी पुरस्कार राशि के लिए कुछ धनराशि ए प्लस बी को कितने रुपए मिले, इन्हें मिले 4400 रुपए।
कितने रुपए मिले 4400। ए को जो है ना आपका भुगतान दिया, ए को बी के भुगतान की गई राशि से 120%। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, यदि इसे 100 मिले हैं तो इसे कितने मिलेंगे 120% ज्यादा 220। बस डायरेक्ट देखो, तो बी को कितनी राशि मिली। अब ये देखो आप सभी स्टूडेंट, जब हमारा ये 100 था 120% फालतू मिले, डायरेक्ट क्या करेंगे हम, 120% फालतू मिले 4400 को डायरेक्ट डिवाइड करो 220 से, बस खत्म, ये सारा गेम खत्म। 0 0 बाई दूनी 44, एक का मान कितना आया आपका 20, एक का मान कितना है 20, एक का मान कितना 100, 100 गुना 20 करना कितना हो जाएगा आपका 100 गुना 20 जब करोगे 2000 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट दें। भाई ऐसे ऐसे दो तीन तरीके ऐसे, 100 में से 15 की छूट हुई 85 हुआ, फिर 85 का आप 20% निकाल लोगे, 20/100 करोगे, 20 से 20 5 100, 5 से 85, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 घटा दोगे 85 में से। ऐसे बिल्कुल घटा घटा के चले जाना या डायरेक्ट गुना करके देख लेना, वो आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्ट गुना करा देता हूँ क्योंकि लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन ज्यादा। छूट कितनी है 15%, छूट को कैसे लिखते हैं 85/100 लिखो, बस डायरेक्ट गुना। 20% को 100 में से घटाओ 20, कितना हुआ आपका 80/100 लिखो, गुना 18 घटाओ 100 में से 82/100 लिखो। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा। अमाउंट इसकी सबसे बाहर लिख देते हैं 2230.40। जब आप इसे सोल्व करोगे यहाँ से x का मान निकाल लोगे, कितना हो जाएगा आपका 2230 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 85 गुना 80 गुना 85। जब इसे पूरे को काटोगे आपका 4000 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120 है। मान लिया लागत उसकी 100 है, तो जो लाभ हो रहा प्राप्त 120 हो रहा, 100 में 120 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 220। उसकी लागत 25% बढ़ा दी गई, 100 का समान था अब 125 का मिल रहा है, और विक्रय मूल्य नियत रखा गया 220 ही विक्रय मूल्य रखा गया, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत, 125 का समान था 220 में बिका है, लाभ कितने का हुआ 95 का। जो 95 का लाभ हुआ किस पे हुआ 220 पर हुआ, गुना 100 करो डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 9 पंजे 45, 450, 5 पंजे 25, 450 25 कितने होते 475। जब 475 बटे आप 11 करोगे, 11 पंजे 55 बचे 2, 11 तिया 33, 11 चौक 44 आएगा, सॉरी 11 चौक 44 बचे कितने 3, 11 तिया 33, लगभग 43% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितने अधिक है। जब आप इन दोनों की गुना करोगे आप, तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1.06329 को में से एक घटाओगे तो आपका 0.06329 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 06329, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्ताकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी हुई है। भाई जैसे जैसे कहता है इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल देखो करना पड़ेगा। मैं आपको बताया था ना 10% जो क्वेश्चन होंगे फॉर्मूले से होंगे, वो मेंसुरेशन के ही होंगे आपके। क्या कह रहा है, एक वर्ताकार मैदान है, थोड़ा समझते हुए चलना, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी डी, एक 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ताकार मैदान के वर्गाकार मैदान के एक कोने में खूंटी से बंधी है, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मान लिया वो यहाँ पे बंध रही है, कहाँ बंध रही है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सपोज करो ये कितना है, इसकी लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए जिससे गाय चर सकती है। जो ये चरा हुआ है ना, ये इसका बताना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए हुआ, ये यहाँ पे पी हो जाएगा आपका, ये क्यों हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला है ना, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, पूरे का नहीं पूछ रहा है, चरेगी तो वहीं पे। चलो, चरे हुए मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आपका बना ए पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालते, वो कैसे निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वैल्यू पुट कर दोगे डायरेक्ट। पाई का मान आपका 22 गुना आर का मान 14, आर का मान 14 गुना कितने डिग्री का 90 डिग्री बटे 7 गुना 360, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 से 9 चौक 36, 9 90 था ना, 9 चौक 36 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 से आपका 7, 22 सत्ते कितने होते 7 दूनी
7 दूनी 14 मतलब 140। जब 20 की गुना 7 में करेंगे 140, 7 की गुना 2 में करेंगे 14। 140 और 14 कितने आते हैं आपके? 154। राइट आंसर हो जाएगा आपका 154 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 5 मित्रों का औसत मासिक औसत 62,000 है। डायरेक्ट गुना करते चलते हैं। 5 गुना 62,000। गुना करने का तरीका बताऊंगा मैं। 5 की गुना करो 6 में, 5 चंग 30। 5 की गुना करो 2 में, 30,000। 3 लाख 1 हुआ, 5 दूनी 10, 1 लाख 1 हुआ। कितना लाख हो जाएगा? 3,10,000 हो जाएगा आपका। 3100000। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये 60,000 की गुना मैं 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 3,00,000। 2,000 की गुना मैं 5 में करूंगा, कितना हो जाएगा? 10,000। 3,10,000 हुआ। इसके बाद क्या कहता है? पदोन्नति से उसके वेतन में वृद्धि हो गई यदि उनके वेतनों का नया औसत है कितना? 64,250। अब 5 ही स्टूडेंट थे या दोस्त थे, 64,250 इनका अब औसत हो गया। अब इसकी गुना करो। जब गुना करोगे आप कितना जाएगा? ये 32,1250 आ जाएगा। अब इसमें से ये घटा दो। जब घटाओगे आप 11,250 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सुरेंद्र की वृद्धि कितनी? 11,250। 11,250 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22%, ऐसे क्वेश्चन में यदि शेष बोलता है तो घटाकर लिखते हैं और डायरेक्ट बोलता है तो जोड़ते हुए चलते हैं। 22% किराए पर, किराए पर कितना? 22%। इसके बाद 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्च में। खर्च में कितना करा? घरेलू 40%। इसके बाद और शेष, जब तक शेष नहीं बोल लगा तब तक लिखते जाएंगे, जब शेष बोल लगा उसे अलग से निकाल लेंगे। ये ऐड करेंगे यहाँ से 2, 62%। 62% खर्च कर चुका है तो बचा कितना? 38। शेष कितना बचा? 38। अब इस शेष का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 19। 19 कहीं पे खर्च कर रहा है वो? आपको शिक्षा पर। शिक्षा पर 19 कर रहे हैं। 62 प्लस 19 जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 81। टोटल 81 खर्च हो चुका। नेक्स्ट पेज पे स्लाइड ले लूं। खर्च कितना हुआ? 81। बचत बचा कितना उसके पास? बचत कितनी है? 19 की। अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि उसकी मासिक बचत 3800 है, 19 बराबर कितने दे रहा है आपको? 3800। कितना मल्टीपल है? 19 दूनी 38, 200। अब 200 की गुना कर दो, जो भी आपसे पूछता है। कुल राशि पूछता 100 में करते, पूछ रहा क्या है? जिसने पूछा है तो शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना करता है? 38 में तो 19 खर्च करता है। 19 की गुना करो, 19 दूनी 38, कितना हो जाएगा टोटल? 3800। यदि यहाँ से धनराशि पूरी पूछता आपसे तो गुना 100 की करते। यदि आपसे पूछता कि किराए के घर में, गुना 22 की करते। यदि पूछता आपसे कि घरेलू खर्च राशन पे, 40 की करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 24.5 सेंटीमीटर 16.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी? पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या बराबर आर, गोले का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, इतना तो पता ही है। बस फॉर्मूला पुट करो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बराबर, वैल्यू पुट कर दो 24 पॉइंट गुना 16.5 गुना 12। अब अगर नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। यहाँ से क्या होगा आपका? क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मान निकाल लेंगे। आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका? 24.5 गुना 16.5 गुना 12 गुना 3 गुना 7। ये उल्टा हो जाता है ना, ये 7 ऊपर चला जाएगा। 4 गुना 22। आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 24.5 गुना 1.5 गुना 12 गुना 3 गुना 7। डायरेक्ट सोल्व करते चलेंगे, दो एक दो लाइन में बीच में बच्चों आपकी गायब कर दूंगा, बटे 8। अब कितना हो जाएगा? आर क्यूब निकाल लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे लिख कर करना, समझ में सारा आ जाएगा, काट के देख लेना। गुना 21/8। अब हमें यहाँ देखो, यहाँ से देखो कितना शॉर्टकट मारूंगा मैं। ये आर क्यूब है, ये 441 है, ये 21 है, ये 8 है। मैं सोल्व क्यों करूँ पूरा? मुझे पता है ये 21 का, ये 21 का वर्ग होता है, ये 21 है ही। 3 21 है, 3 21 की जगह 21 लिख दूंगा मैं डायरेक्ट। ये 2 का क्यूब है, इसकी जगह मैं 2 लिख दूंगा। ये क्यूब यहाँ से गायब हो जाएगा और बराबर 21/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसी करनी है। जिन बच्चों की, जो बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा समझ में कम आएगा। जब कंप्लीट क्लास देखते चलोगे समझ में आना चालू हो जाएगा। 10.5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।